आज से प्रयागराज में माघ मेले का शुभारंभ हो गया है। दुनिया के सबसे बड़े धार्मिक आध्यात्मिक मेले की शुरुआत हो गई है। त्रिवेणी संगम पर लोग आस्था की डुबकी लगा रहे हैं सुबह से ही। वो तस्वीरें हम आपको दिखा भी रहे हैं। इस साल माघ मेले में 6 स्नान पर्व पड़ेंगे और आज पहले ही स्नान पर भारी भीड़ यहां पर उमड़ी है। 25 से 30 लाख श्रद्धालुओं की आज पूरे दिन डुबकी लगाने का अनुमान है। यहाँ 800 हेक्टेयर में ये पूरा मेला क्षेत्र फैला हुआ है और सुरक्षा के कड़े इंतजाम भी यहाँ किए गए हैं ताकि जो श्रद्धालु यहाँ पर पहुंचेंगे उनको कोई परेशानी ना हो, आराम से वो आए और स्नान कर पाए। सीएम योगी ने भी अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए हैं, विशेष निर्देश दिए हैं। फील्ड पर रहे अधिकारी और यहाँ किसी श्रद्धालु को कोई परेशानी ना हो इसका विशेष ख्याल रखें। ये सीएम की ओर से भी अधिकारियों को कहा गया है किसी भी श्रद्धालु को असुविधा ना हो, इस बात का विशेष ख्याल रखना है। माघ मेले का शुभारंभ हो चुका है। सुबह से जो तस्वीरें आ रही हैं वो आपको हम दिखा रहे हैं और श्रद्धालुओं के आगमन के लिए विशेष इंतजाम यहां पर किए गए ताकि उनको कोई असुविधा ना हो, कोई परेशानी ना हो। दुनिया के सबसे बड़े वार्षिक धार्मिक और आध्यात्मिक समागम माघ मेले की शुरुआत इस स्नान के साथ हो गई है। इस पावन मौके पर त्रिवेणी संगम और बड़े हनुमान मंदिर में श्रद्धालुओं की बड़ी भीड़ उमड़ी। देश के कोने कोने से श्रद्धालु स्नान करने प्रयागराज आए हैं। पहले स्नान पर ही करीब 25 से 30 लाख श्रद्धालुओं के त्रिवेणी संगम में आस्था की डुबकी लगाने का अनुमान है। 44 दिनों तक चलने वाले इस आस्था के पर्व के लिए हाई लेवल पर इंतजाम किए गए हैं। योगी सरकार इस बार के माघ मेले को मिनी कुंभ के भव्य स्वरूप में आयोजित कर रही है। इसे इस बात से समझा जा सकता है कि मेला क्षेत्र को 800 हेक्टेयर में फैलाया गया है, जिसे व्यवस्थित ढंग से 7 सेक्टर्स में बांटा गया है। मेले में 5000 से ज्यादा धार्मिक संस्थाएं और साधु संतों के शिविर बनाए गए हैं। श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए 8 किलोमीटर लंबे स्नान घाट तैयार किए गए हैं। महिलाओं के लिए घाटों पर विशेष चेंजिंग रूम बनाए गए हैं। संगम नोज पर बिजली के खंभों पर नंबरिंग की गई है ताकि भीड़ में बिछड़ने पर लोग खोया पाया केंद्र के जरिए अपनों तक पहुंच पाएं। वहीं सुरक्षा व्यवस्था को लेकर भी कोई कसर नहीं छोड़ी गई है। 44 दिनों तक ये पूरा माघ मेला चलेगा। इसके बारे में जानकारी हम आपको देते हैं। मिनी कुंभ की तरह इसका आयोजन किया जाता है कि यहाँ 800 हेक्टेयर में पूरा ये मेला क्षेत्र फैला हुआ है। मेला क्षेत्र को 7 जोन में बांटा गया है। 5000 से ज्यादा शिविर यहाँ पर लगाए गए हैं और 8 किलोमीटर लंबे स्नान के लिए घाट तैयार किए गए हैं। महिलाओं के लिए विशेष चेंजिंग रूम तैयार किया गया है ताकि उनको कोई परेशानी ना हो और बिजली के खंभों पर नंबरिंग वहां पर की गई है। खोया पाया केंद्र बनाए गए हैं, वहां पर इसकी भी व्यवस्था की गई है और इसके अलावा सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त, कड़े इंतजाम यहां प्रशासन की ओर से किए गए हैं। श्रद्धालुओं के लिए 10,000 से ज्यादा पुलिसकर्मी यहां तैनात रहेंगे। 400 से ज्यादा सीसीटीवी कैमरे यहां पर लगाए गए हैं और 200 एआई कैमरों से भी पूरे मेला क्षेत्र की निगरानी यहां पर की जाएगी। घाटों पर गोताखोरों की टीम हरदम 24 घंटे तैनात यहां पर रहेगी। हमारे साथ प्रयागराज से हमारे संवाददाता सौरभ जुड़ रहे हैं, सीधे उन्हीं का रुख कर लेते हैं। सौरभ, पहले तो तस्वीरें आप दिखा दीजिए वहां की, क्योंकि ये सबसे बड़ा संगम है, दुनिया का सबसे बड़ा ये मेला यहां पर लगता है जिसकी शुरुआत हो गई है। 44 दिन तक यहां पर यही रौनक देखने को मिलेगी। क्या तस्वीरें हैं, क्या इंतजाम है, वो सारी जानकारी सौरभ। दीपा, बिल्कुल देखिए 44 दिनों तक संगम की रेती पर चलने वाले माघ मेले का शुभारंभ आज पौष पूर्णिमा के पहले स्नान से हो चुका है और तस्वीरें हम आपको संगम नोज से दिखा रहे हैं। सुबह से यहाँ पर श्रद्धालु देखिए भारी संख्या में संगम में आस्था की डुबकी लगाने के लिए पहुंच रहे हैं और जहां तक आपकी नजर जाएगी ये पूरा संगम नोज सिर्फ आपको श्रद्धालुओं से भरा दिखेगा। ऐसा कहा जाता है कि माघ के महीने में संगम में आस्था की डुबकी लगाने से अच्छे पुण्य की प्राप्ति होती है और सुबह से यहाँ पर श्रद्धालु लगातार पहुंच रहे हैं। हम सुबह यहाँ 4 बजे से पहुंचे हैं ग्राउंड जीरो पर। हालांकि ठंड प्रयागराज में बहुत ज्यादा पड़ रही है लेकिन कहीं ना कहीं आस्था ठंड पर भारी दिखती हुई नजर आ रही है और सुबह से ही श्रद्धालु यहाँ पर भारी संख्या से पहुंच रहे हैं। हालांकि अगर हम यहाँ पर मुख्य स्नान की बात करें तो उसके बाद मकर संक्रांति का स्नान है, उसके बाद मौनी अमावस्या का स्नान है, तो कई ऐसे बड़े स्नान अभी जो है वो बाकी है। लेकिन पौष पूर्णिमा की आज शुरुआत यहाँ पर माघ मेले से हो चुकी है। हमारे साथ बात करने के लिए यहाँ पर कुछ लोग हैं। आज से पौष पूर्णिमा पर स्नान से लेकर माघ मेले की शुरुआत हो गई है। कैसे होता है ये पर्व?
ये तो सबसे अति विशिष्ट पर्व है। पौष पूर्णिमा अति विशिष्ट कई कारणों से है। पहला कारण ये है कि 2025 में जो महाकुंभ हुआ था उसके बाद ये एक पहला अवसर है 2026 का कि जब पूरा आस्था का जन सैलाब एक बार फिर से तीर्थराज प्रयाग में मां त्रिवेणी की गोद में संगम नगरी में उपस्थित हुआ है। इस बार के जो ग्रह नक्षत्र हैं वो बहुत इसे अति विशेष बना रहे हैं। जैसा हमने देखा महाकुंभ में जो कुंभ के जो ग्रह नक्षत्र थे, ये कहना बिल्कुल सही होगा कि उसी के समकक्ष इक्विवेलेंट ग्रह नक्षत्र बन रहे हैं। अगर हम लोग कुंभ की बात करते हैं तो बृहस्पति के राशि संचरण से, बृहस्पति जब 12 राशियों में एक चक्र पूर्ण करता है तो महाकुंभ का जो दुर्लभ अवसर आता है। इस बार अगर देखा जाए उसी बृहस्पति देवता की गति से, बृहस्पति देवता अतिचारी गति से हैं, जो कई 100 साल बाद ऐसी दुर्लभ परिस्थिति में है, क्योंकि आज तक हम लोगों ने कभी देवगुरु बृहस्पति की अतिचारी गति के बारे में सुना नहीं। अतिचारी का मतलब वो ग्रह अपनी समान पोजीशन से बहुत तेज फास्ट फॉरवर्ड मूव कर रहा है, जिसका प्रमाण है कि 2026 में 3 राशियों का एक ही वर्ष में स्पर्श कर लेंगे देवगुरु बृहस्पति, यानी कि मिथुन राशि, कर्क राशि और सिंह राशि। ये अपने आप में अनोखा और दुर्लभ है। इसी प्रकार से बहुत सारे शुभ जो संयोग हैं वो आज के मतलब इस बार का जो माघ मेला है जो पौष पूर्णिमा से प्रारंभ हो रहा है उस पे है। जैसे अगर देखा जाए तो सूर्य की प्रधानता है, यहाँ पर सारे जो अधिकांश पर्व है वो रविवार को पड़ रहे हैं। जैसे पौष पूर्णिमा के बाद सौरभ, जो वहाँ पवित्र पर माँ जो श्रद्धालु भी पहुंचे हैं ना, जरा उनसे भी बातचीत कर दीजिए, कहाँ से वो आए हैं, क्योंकि 44 दिन तक ये चलेगा, पहला दिन है और इसीलिए और भी विशेष हो जाता है। अब तो ऐसी भीड़ वहां पर देखने के लिए मिलेगी। श्रद्धालु जो वहां पर है उनसे बातचीत अगर आप कर पाए कर लीजिए प्लीज। सौरभ, हुआ आपको यहाँ पर आकर? अच्छा है, भीड़ भाड़ कम है, भीड़ भाड़ कम है, अच्छा लग रहा है। बिल्कुल। कहाँ से आए बाबूजी आप? अच्छा ही प्रयागराज से हैं। ये बताइए, आज पौष पूर्णिमा का पहला स्नान है, आप लोग का कैसा अनुभव रहा स्नान को लेकर? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। व्यवस्थाएं यहाँ पर कैसी हैं? बहुत ज्यादा अच्छी। आने में आप लोग कोई दिक्कत तो नहीं किसी हुई? प्रकार की कोई भी दिक्कत नहीं हुई भैया। क्या कहेंगे आप आगे के लिए? आगे के लिए यही कहेंगे, लाइफ टाइम तक ये बहुत अच्छा है। बीजेपी सरकार ने बहुत ज्यादा अच्छा काम किया है। ये महाकुंभ में कोई भी किसी प्रकार की किसी हमें दिक्कत नहीं हो रही। तो दीपा, निश्चित तौर पर देखिए श्रद्धालु यहाँ पर जो पहुंच रहे हैं वो पूरी तरीके से संगम में आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। और साथ ही साथ अगर हम सुरक्षा के व्यापक इंतजाम की बात करें तो यहाँ पर 800 हेक्टेयर में ये पूरा जो है माघ मेला बसाया गया है। 17 पुलिस चौकियां बनाई गई हैं, 17 फायर स्टेशन बनाए गए हैं और साथ ही साथ आज सुबह से ही जो प्रशासनिक अधिकारी हैं वो ग्राउंड जीरो पर पहुंचकर लोगों का हालचाल भी लेते हुए नजर आ रहे हैं। दीपा, ठीक है, शुक्रिया आपका सौरभ पूरी जानकारी के लिए। और वहां पर ये पूरा मेला जो है पवित्र माघ मेला वो 44 दिन तक चलेगा। तस्वीरें आपको हम अलग अलग दिखाते हैं किस तरीके से वहां श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ा हुआ है। सुबह से ही स्नान के लिए लोग यहाँ पर पहुंच रहे हैं। पूरा ये 800 हेक्टेयर का क्षेत्र है जो जगमग है, वहां माघ मेले की तैयारियों के लिए आस्था की डुबकी लगाते हुए सुबह 3-4 बजे से ही लोग यहाँ दिखाई दे रहे हैं। ठंड भी है आप जानते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी आस्था भारी है। सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त किए गए, जैसे कि सीएम ने भी निर्देश दिए कि कोई असुविधा ना हो, इसका ख्याल सभी को रखना होगा। और पूरे 44 दिन यहाँ ऐसे ही श्रद्धालुओं की भीड़ दिखाई देगी माघ मेले को लेकर। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।